नमस्कार। किस्से, कहानियाँ और बहुत कुछ में आपका स्वागत है। दोस्तों, यादों के झरोखों से आज मैं फिर आपके सामने फिल्मी दुनिया की एक जानी मानी हस्ती के बारे में बात करूंगा। फिल्मी दुनिया में फिल्म के पर्दे पर बहुत से सितारों ने अपने अपने अंदाज में जलवे बिखेरे। दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर का दौर रहा हो या फिर जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार, ही मैन, धर्मेंद्र, भरत कुमार, मनोज कुमार, फिल्मी दुनिया के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, वर्सटाइल एक्टर संजीव कुमार या सदी के नायक अमिताभ बच्चन, सभी का अपना अपना स्टाइल और दौर रहा। परंतु आज एक ऐसे कलाकार की बात करूंगा जिसने कई बड़ी बड़ी फिल्मों का न केवल निर्माण किया बल्कि पर्दे पर अभिनय भी किया और निर्देशन भी। उनकी शेर की दहाड़ वाली आवाज़ जब पर्दे पर गूंजती थी तो दर्शक स्तब्ध रह जाते थे। जैसी उनकी कड़कदार आवाज़ थी वैसी ही उनकी पर्सनालिटी, उनकी डायलॉग डिलीवरी के लिए मिसाल दिया जाता था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोहराब मिरवान जी मोदी, जिनका जन्म 2 नवंबर 1897 को बम्बई में हुआ। उनका बचपन लेकिन रामपुर में बीता, जहाँ उनके पिता नवाब के यहाँ अधीक्षक थे। नवाब रामपुर का पुस्तकालय बहुत समृद्ध था। वहीं पर सोहराब मोदी साहब ने फर्राटेदार उर्दू सीखी। सोहराब मोदी साहब पारसी थे और वह पारसी रंगमंच के कलाकारों से जुड़े हुए थे। वह अपने बड़े भाई रुस्तम की नाटक कंपनी सुबोध थिएट्रिकल से जुड़ गए थे और अभिनय की प्रारंभिक शिक्षा वहीं से ली। वहीं पर उन्होंने संवाद को गंभीर और सधी आवाज़ में बोलने की कला सीखी, जो बाद में चलकर उनकी विशेषता बन गई। एक बार उन्होंने अपने प्रिंसिपल से पूछा कि उन्हें भविष्य में क्या करना चाहिए, तो उनके प्रिंसिपल ने जवाब दिया कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, या तो तुम्हें नेता बनना चाहिए या अभिनेता, और वह अभिनेता बन गए। उन्होंने 1936 में मिनर्वा मूवी टोन की स्थापना की और इसी बैनर तले उनकी फिल्मों का निर्माण होता था। मिनर्वा मूवी टोन का लोगो दहाड़ता हुआ शेर था, इसलिए लोग सोहराब मोदी को मिनर्वा का शेर भी कहते थे, क्योंकि फिल्मी पर्दे पर उनकी आवाज़ भी दहाड़ती थी। सोहराब मोदी ने कई सफल फिल्में की, जिसमें झांसी की रानी, मीठा जहर, मिर्ज़ा गालिब, पुकार, रजिया सुल्तान, घर की लाज, कुंदन, शीश महल नाम शामिल हैं। दोस्तों, भारत की पहली टेक्नी कलर फिल्म जो थी वह थी सोहराब मोदी द्वारा निर्मित झांसी की रानी, और इस फिल्म में झांसी की रानी का रोल सोहराब मोदी की पत्नी मेहताब ने किया था। सोहराब मोदी ने इस फिल्म में उनके राजगुरु बने थे। सोहराब मोदी ने फिल्म झांसी की रानी को बड़ी लगन से बनाया था। फिल्म को बनाने की लागत उस जमाने में 60 लाख रुपए आई थी और 11 साल में फिल्म बनकर तैयार हुई थी, पर फिल्म फ्लॉप साबित हुई। फिल्म की असफलता से उबरने के लिए सोहराब मोदी ने मिर्ज़ा गालिब फिल्म का निर्माण किया और फिल्म न केवल सफल साबित हुई बल्कि उसको राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक भी मिला। उनकी कई सफल फिल्मों में एक फिल्म पुकार थी, जिसमें उन्होंने संग्राम सिंह की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। उनकी सफल फिल्मों में एक फिल्म सिकंदर थी, जिसमें दो दिग्गज कलाकार सोहराब मोदी और पृथ्वीराज कपूर आमने सामने थे। इस फिल्म में सिकंदर का रोल पृथ्वीराज कपूर ने तो पोरस का रोल सोहराब मोदी ने निभाया था। शीश महल भी सोहराब मोदी की अच्छी फिल्मों में से एक है। कहते हैं कि अंधे लोग भी फिल्म थिएटर इसलिए जाते थे कि वह सोहराब मोदी के जानदार डायलॉग सुन सकें। सोहराब मोदी की ख्वाहिश थी कि वह पुकार फिल्म को दोबारा बड़े पर्दे पर बना सकें, और वह अशोक द ग्रेट को भी भव्य तरीके से बनाना चाहते थे, पर ये दोनों महत्वाकांक्षी फिल्में वह अपनी बीमारी के चलते नहीं बना सके। और 28 जनवरी 1984 को मिनर्वा का शेर हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चला गया। मोदी साहब को 1980 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। दोस्तों, सोहराब मोदी की एक फिल्म आई थी यहूदी, जिसे निर्देशित किया था विमल रॉय ने। इस फिल्म में सोहराब मोदी के साथ दिलीप कुमार, मीना कुमारी, नासिर हुसैन और निगार सुल्ताना ने अभिनय किया था। यह फिल्म 1958 में आई थी और इस फिल्म के डायलॉग बहुत फेमस हुए थे। कुछ डायलॉग हैं। तुम्हारे लिए ही पैदा हुए दुनिया के नज़ारे, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, चमकते हैं तुम्हारी रोशनी से चांद और तारे, तुम्हारा गम है गम औरों का गम ख्वाब कहानी है, तुम्हारा खून है खून हमारा खून पानी है, न छेड़ अब मुझको
रहने दे यहीं तक दास्तां मेरी, कहूंगा सच तो जल जाएगा दिल तेरा, जुबां मेरी। डूब मरो इस इंसाफ पर, आंसू बहाओ इस कानून पर, जो कमजोरों के लिए तलवार की धार और जबरदस्त के लिए बांके बहार है, जो अपने लिए नगमा ए साज और हमारे लिए मौत की आवाज है। रोमन कानून फौलाद की तरह सख्त और वक्त की तरह अटल है। हमारी अदालत का हुक्म माना नहीं मनवाया जाता है। निकल चलने की हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी, कलेजा चीर देगी बद्दुआ जो दिल से निकलेगी। दोस्तों, अब अपनी बात को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले मैं इतना कहना चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।